हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, जो लास्ट क्लास की थी उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट किया था। आज हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे, जो कि रहेगी अपनी एक्सरसाइज 8.2। और फर्स्ट क्वेश्चन है, उसकी कुछ स्टेटमेंट इस प्रकार है। साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 कोस 60। हमें इनकी क्या करनी है, वैल्यूज़ को निकालना, फाइंड आउट करना है, सोल्व करना है इनको। तो फर्स्ट अपना साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। तो इसके लिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो टेबल हमने करवाई थी यहाँ बेसिक क्लास के अंदर, उसकी हर वैल्यूज़ का आपको अच्छे से टिप्स पे याद होनी चाहिए, तभी आप जा करके इन क्वेश्चंस को ईजिली निकाल पाओगे। तो अगर किसी बच्चे ने बेसिक क्लास के अंदर टेबल बनाना नहीं सीखा है तो प्लीज़ आप एक बार विजिट कीजिए बेसिक क्लास में, और उसके बाद आप अपने यहाँ पर क्वेश्चंस को ईजिली समझ पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है अपनी क्या? साइन 60 होता है अपना स्क्वायर रूट 3/2। फिर क्या है, क्योंकि दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, यानी कि क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पर। कोस 30, कोस 30 कितना होता है? रूट 3/2 प्लस साइन 30, साइन 30 होता है अपना 1/2 एंड कोस 60, कोस 60 इज ऑल्सो 1/2। ये होते हैं एक दूसरे के अपोजिट वैल्यू। जो साइन 30 की होगी वो कोस 60 की होगी, जो साइन 60 की होगी वो कोस 30 की वैल्यू होगी। तो ये हमेशा ही अपोजिट होती है। अगर आपने एक टी रेशियो की अच्छे से आइडेंटिटी को याद कर लिया है, वैल्यूज़ को याद कर लिया, तो आपको कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि मल्टीप्लाई और प्लस है, तो हम पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट 3/2 की मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3/2 के साथ ही होगी। तो रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 के साथ, यानी कि 3 हो गया है। 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, मीन्स कितना हो गया, 4 हो गया है। फिर क्या अपना प्लस है, 1/2 की मल्टीप्लाई 1/2 के साथ, मीन्स क्या, 1 की 1 के साथ, यानी कि 1, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, यानी कि 4। फिर हमें क्या दिखाई दिया यहाँ पर, फिर हमें क्या दिखाई दिया, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है और साथ में क्या है, प्लस है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, एलसीएम के साथ सोल्व आउट करेंगे। तो एलसीएम अपना क्या हो जाएगा, एलसीएम हम लेते हैं डिनोमिनेटर के साथ। किससे? डिनोमिनेटर्स का। तो 4 का और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 हो जाएगा। 4 को 4 से डिवाइड किया, 1 और 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, यानी कि 3 प्लस फिर से 4 को 4 से डिवाइड किया, 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, यानी कि 1। तो 3 + 1 क्या हो गया, 4, 4/4, यानी कि 4 को डिवाइड किया हमने 4 के साथ, तो कितना आ गया, 4 × 1 = 4, यानी कि 1 अपना क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इजी पैटर्न होता है इनका। उसके बाद अपना सेकंड पार्ट, उसमें क्या है, 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री। जो हमने लास्ट क्लास की थी उनके अंदर डिस्कस किया था कि 10 स्क्वायर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कुछ भी है, दैट मीन्स उसका मतलब क्या है, पूरे का स्क्वायर है, यानी कि थीटा के साथ स्क्वायर है। ऐसा नहीं करना है आपको कि थीटा का अलग से स्क्वायर करेंगे और 10 का अलग से, ऐसा नहीं है, एक ही चीज़ है। होल स्क्वायर लिखो या फिर थीटा से पहले इसको स्क्वायर लगा दो टी रेशियो के ऊपर, तो एक ही चीज़ है ये। यानी कि 2 मल्टीप्लाई किसके साथ है, 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो स्क्वायर करने से पहले हमें 10 45 की वैल्यू का पता होना चाहिए। क्या होती है, 10 45 इज 1, तो 1 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, प्लस फिर क्या है, कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब कोस 30 कितना होता है अपना, फिर उसका करेंगे स्क्वायर। तो कोस 30 कितना होता है, स्क्वायर रूट 3/2, यानी कि अब करना है इसका क्या, स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60, माइनस साइन 60 कितना होता है, जो कोस 30 होता है, यानी कि अगेन क्या हो गया, स्क्वायर रूट 3/2 होल स्क्वायर। अब देखो प्लस माइनस क्या है, एक ही नंबर है, प्लस में और माइनस में, तो आप यहाँ भी कट कर सकते हो, और अगर आप आगे सोल्व आउट करना चाहो तो भी कर सकते हो। कैसे, 1 का स्क्वायर किया हमने 1 और 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, प्लस 3 का रूट 3 का स्क्वायर करोगे 3 और 2 का स्क्वायर यानी कि 4, माइनस ऐसे ही रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3/4 माइनस 3/4, यहाँ भी कट कर सकते हो। और एक स्टेप कम करना चाहो तो यहाँ भी एज इट इज इसको कट कर दो, काम खत्म। क्या बच गया, 2। तो ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
उसके बाद अपना थर्ड क्वेश्चन, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है, cos 45 डिग्री। अब cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 45 होता है √1/√2। अब इसको हमने डिवाइड करना है, किसके साथ करना है, सेकेंट 30। अब सेकेंट 30 का मतलब क्या हो गया, सेकेंट क्या होता था, cos का उल्टा होता था, अपोजिट होता था। तो पहले हम cos 30 सोचें, कितना होता है cos 30, 2/√3 यानी कि सेकेंट 30 की वैल्यू क्या है 2/√3। फिर है प्लस, और फिर अपना क्या है कोसिकेंट 30। अब कोसिकेंट यानी कि किसका उल्टा है, ये साइन का उल्टा है। तो पहले हम साइन 30 सोचेंगे, कितना होता है साइन 30, 1/2। अब 1/2 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1। ठीक है, अब इसको करना है हमें सोल्व आउट। कैसे करेंगे, देखो 1/√2 एज इट इज रखा, नीचे हमें क्या दिखाई दिया, फ्रैक्शन दिखाई दिया, फिर प्लस दिखाई दिया। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ से, तो क्या हो गया √3। अब √3 को √3 के साथ डिवाइड किया 1, और 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ यानी कि 2 प्लस। अब देखो √3 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, √3 आएगा। √3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे यानी कि 2√3। ठीक है, अब देखो क्या है, ये फ्रैक्शन है, फिर डिवाइड है, फिर फ्रैक्शन है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं जो ऊपर फ्रैक्शन है उसको एज इट इज रखेंगे, जो डिवाइड है उसकी लगाएंगे मल्टीप्लाई, और जो नीचे फ्रैक्शन होता है उसका हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, यानी कि उसका कर देंगे अपोजिट। तो ये हो गया √3/2 + 2√3। ठीक है, अब इसको करेंगे हम क्या, सोल्व आउट। तो जो भी अपना आंसर आएगा उसको करेंगे हम फाइनल फिर अपना। तो 1 की मल्टीप्लाई √3 के साथ यानी कि हो गया √3, 2 की मल्टीप्लाई √2 के साथ यानी कि 2√2 प्लस 2√3 की मल्टीप्लाई √2 के साथ तो क्या हो गया 2√6। अपना क्या रहेगा यहाँ पर, देखो मोस्टली हम टी रेशियो के अंदर क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है ना उसके अंदर हम जो रूट की वैल्यू आती है उसको नेगलेक्ट करते हैं, यानी कि वहाँ से हटाना चाहते हैं, कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। तो क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन बाय डिनोमिनेटर। अब ये रैशनलाइजेशन होता क्या है, क्या होता है कि जिस भी जहाँ से, जैसे कि हम यहाँ से करें डिनोमिनेटर के साथ, तो क्या करेंगे, प्लस है तो माइनस लगा करके यहाँ पर और मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के साथ। तो फिर हम कैसे करेंगे इसको, देखो √3 एज इट इज रहेगा, 2√2 + 2√6। ये था अपना जो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर आया था सोल्व आउट करने के बाद। अब लेकिन हमें क्या दिखाई दिया यहाँ पर कि डिनोमिनेटर के अंदर हमने रूट की वैल्यूज मिल रही है यहाँ पर, तो इसको हम हटाएंगे, कोशिश करेंगे यहाँ से हटाने की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। तो किसके साथ की हमने, डिनोमिनेटर के साथ। तो जो ये प्लस है बस इसको माइनस बनाना हमें, तो ये हो गया 2√2 - 2√6। इसी के साथ मल्टीप्लाई और इसी के साथ क्या किया हमने, डिवाइड किया। तो क्या होगा, जब सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो नंबर के ऊपर कोई चेंज नहीं आता है। इसलिए हम क्या करते हैं, सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई और सेम के साथ डिवाइड। अब देखो क्या हो गया, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, यानी कि ये हो गया √3 की मल्टीप्लाई 2√2 के साथ, तो ये हो गया 2, और √3 की मल्टीप्लाई √2 के साथ यानी कि √6 माइनस 2। अब देखो ये क्या हो गया, √6 की मल्टीप्लाई √3 के साथ यानी कि हो गया √18 डिवाइड। अब ये है एक नंबर है, दूसरा नंबर है, ऐसे ही यही नंबर क्या है यहाँ पर है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। तो ये हमारी एक आइडेंटिटी होती है, a² - b² = a + b मल्टीप्लाई बाई a - b। ठीक है, इस आइडेंटिटी को हम यूज़ करेंगे। इस आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि सेम नंबर प्लस में हो, सेम नंबर ही माइनस में हो, तो हम क्या करते हैं, एक बार उन फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस लगा के सेकंड नंबर का स्क्वायर करेंगे। तो सेम यहाँ पर है, तो इसको यूज़ किया तो a² a की जगह पर क्या है 2√2 यानी कि 2√2 का स्क्वायर हो गया, माइनस b² b की जगह पर क्या है 2√6 यानी कि 2√6 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये है अपना 2√6 - 2।
अब देखो रूट 18 है, 18 को हम क्या कर सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे कर दूँ 18 को क्या कर सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 2, तो 9 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा 3, यानी कि 3 निकल गया। और 2 का स्क्वायर रूट हमारे पास नहीं है, मतलब पॉइंट्स में होता है बट एग्जैक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको एज इट इज रख लेंगे, ठीक है, डिवाइड में। अब ए स्क्वेयर यानी कि 2 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2 माइनस, ऐसे ही 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और रूट 6 का स्क्वायर क्या हो गया 6। अब इनको करेंगे सोल्व आउट, क्या हो गया देखो 2 रूट 6 माइनस 6 रूट 2 डिवाइड बाई 2 4 जा 8, 8 माइनस 4 6 जा 24, 8 माइनस 24 यानी कि माइनस 16, क्या हो गया माइनस 16। अब फिर से हम क्या कोशिश करेंगे कि जो डिनोमिनेटर में है नेगेटिव नंबर ना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे हम अपना माइनस को ऊपर शिफ्ट करेंगे। ऊपर शिफ्ट करने का मतलब क्या है, न्यूमरेटर के साथ ले लेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2 रूट 6 प्लस 6 रूट 2 बाई 16। कहने का मतलब क्या है, जब डिनोमिनेटर में माइनस था तो उसको न्यूमरेटर के साथ शिफ्ट किया, तो जो न्यूमरेटर था ना उसके साइन चेंज हो गए। कैसे हो गए जो माइनस था वो प्लस में, प्लस का था वो माइनस में। उसके बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यहाँ भी छोड़ सकते हो, आगे सोल्व आउट करना चाहो आगे भी कर सकते हो। क्या दिखाई दे रहा है हमें कि 2 ऐसा नंबर है जो 2 को 6 को दोनों को डिवाइड कर देगा ना, तो 2 हमने क्या किया कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये हो गया माइनस रूट 6 प्लस 3 रूट 2 डिवाइड बाय 16। डिवाइड बाय 16। अब क्या करेंगे 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो ये हो गया अपना माइनस रूट 6 प्लस 3 रूट 2 बाई 8। क्या हो गया माइनस रूट 6 प्लस 3 रूट 2 बाई 8। और थोड़ा सा रीअरेंज करना चाहो छोड़ सकते हो, यहाँ पर भी कोई गलत नहीं बोलेगा आपका। अरेंज करना चाहो तो क्या करोगे 3 रूट 2 माइनस रूट 6, यानी कि पॉजिटिव नंबर को पहले लिख दिया, नेगेटिव को बाद में लिख रहे हैं बाई 8। ये क्या हो गया अपना आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स अपना फोर्थ पार्ट, जो स्टेटमेंट है कैसे है, साइन 30 डिग्री प्लस टेंजेंट 45 डिग्री माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री, डिवाइड किया हमने सिकेंट 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45 डिग्री के साथ। अब इसको कैसे करेंगे देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 लिख लिया। अब फिर क्या है प्लस tan 45, tan 45 क्या होता है 1 माइनस कोसिकेंट 60, कोसिकेंट 60 का मतलब क्या है साइन 60 का उल्टा। अब साइन 60 क्या होता है √3/2, तो ये क्या हो गया 2/√3, ठीक है। उसके बाद है सिकेंट 30, सिकेंट 30 का मतलब क्या है कोस 30 का उल्टा। अब कोस 30 क्या होता है 2/√3/2, तो सिकेंट क्या हो जाएगा इसका उल्टा यानी कि 2/√3 प्लस कोस 60, कोस 60 कितना होता है 1/2 होता है, प्लस कोट 45, कोट 45 कितना होता है tan 45 का उल्टा यानी कि 1 का उल्टा क्या होगा 1 ही होगा, सो 1। अब इनको करना है हमें क्या सोल्व आउट। तो ये क्या है अपना फ्रैक्शन है, प्लस माइनस दिखाई दिया तो क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। ऐसे ही यहाँ भी क्या फ्रैक्शन है और प्लस माइनस कुछ भी आ जाए तो क्या करते हैं एलसीएम ही लेते हैं। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ से अपना एलसीएम क्या हो गया 2√3, क्या हो गया 2√3। अब 2√3 को 2 के साथ डिवाइड किया तो क्या बचेगा √3, √3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ यानी कि √3 प्लस डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है क्या है 1 है, तो 2√3 को 1 के साथ डिवाइड किया 2√3 और 2√3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ यानी कि 2√3 माइनस। अब 2√3 को √3 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा 2 मिलेगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ यानी कि हो गया 4। ऐसे ही यहाँ पर सोल्व आउट करेंगे तो एलसीएम अपना क्या हो गया 2√3। अब 2√3 को √3 से डिवाइड किया क्या आएगा 2, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ यानी कि 4 प्लस 2√3 को 2 से डिवाइड करेंगे √3 1 के साथ मल्टीप्लाई यानी कि √3। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√3। अब क्या करेंगे हम, जो नेक्स्ट स्टेप होगा √3 प्लस 2√3 कितना होगा 3√3 माइनस 4 बाय 2√3 डिवाइड में क्या है
4 प्लस 3√3 डिवाइड बाय 2√3। अब फिर से क्या है, फ्रैक्शन, डिवाइड, फिर से क्या है, फ्रैक्शन है। तो क्या करेंगे 3√3 माइनस 4 बाय 2√3 माइनस जो डिवाइड का साइन है उसकी जगह पे क्या हो गया, मल्टीप्लाई, और जो नीचे फ्रैक्शन है उसका क्या करते हैं हम, उल्टा कर देते हैं। तो ये हो गया अपना 2√3 बाई 4 प्लस 3√3 कैंसिल आउट हो गया है। अब हमें नेक्स्ट क्या मिल गया, यहाँ पे देखो हमारे पास आ गया 3√3 माइनस 4 बाय 4 प्लस 3√3। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था कि हम डिनोमिनेटर के अंदर क्या नहीं रखेंगे, रूट वैल्यूज़ को नहीं रखेंगे। तो क्या करेंगे हम यहाँ से रैशनलाइजेशन करेंगे। कैसे करेंगे, बस जो बीच से साइन है उसको चेंज करके और मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के साथ। ठीक है, अब ये देखो 3√3 माइनस 4, 4 माइनस 3√3 मतलब एक ही नंबर है, बस क्या फ़र्क है कि दोनों के साइन में फ़र्क है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो माइनस को कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये हो गया 4 माइनस 3√3 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 4 माइनस 3√3 के साथ। और यहाँ पे क्या हो गया, a प्लस बी, a माइनस बी, जो लास्ट क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिटी यूज़ की थी वही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 4 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब क्या है 3√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना माइनस 4 माइनस 3√3 होल स्क्वायर, क्योंकि एक ही नंबर की उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है, स्क्वायर होता है। अब ये पूरा नंबर क्या था 4 माइनस 3√3, तो इस पूरे का स्क्वायर है यानी कि होल स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड किया हमने, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 3, 9 की मल्टीप्लाई 3 के साथ यानी कि 27। ठीक है, काफ़ी लेंथी सॉल्यूशन सीखते हैं इनके। फिर क्या करेंगे हम, माइनस है 16 माइनस 29, इसको करेंगे तो ये हो गया -4 3√3 स्क्वायर बाय। अब देखो 27 में से क्या करेंगे, 16 को करेंगे माइनस तो कितना मिलेगा 11 मिलेगा, लेकिन किस में, माइनस में। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच गया अपना 4 माइनस 3√3 स्क्वायर बाई 11। इसको आगे अगर सोल्व करना चाहो तो आगे भी सोल्व कर सकते हो, a माइनस बी होल स्क्वायर खोल करके। कैसे करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस b स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, डिवाइड में क्या है अपना 11 है, तो 16 प्लस 3√3 का स्क्वायर खोल लेंगे तो क्या आएगा 27 आएगा, माइनस 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 √3 बाई 11। अब इसको करेंगे ऐड तो क्या हो जाएगा ये 43 माइनस 24 √3 बाई 11। तो ये अपना क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आपको सभी क्वेश्चंस जैसे अभी किए 4th पार्ट, आप 5th पार्ट को ट्राई कीजिए। कोई डाउट आता तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई बच्चा अगर फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़ता है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।